सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग को एकदम बेसिक पॉइंट से समझेंगे। यदि आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया तो बीजगणित का किसी भी प्रकार का सवाल आप रहेगा, बड़ा से बड़ा सवाल रहेगा, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है ए, आपको पता होना चाहिए बीजगणित में प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। ये जो चिन्ह का गुणा है यह आना चाहिए, क्योंकि बीजगणित में जोड़ घटाना गुणा में जो प्रश्न कहता है हम वही करते हैं, अपने से नहीं करते हैं। यदि हम जोड़ दे दिए आप जोड़ दो, हटाना दे दिए आप घटा दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो यह कहेगा हम इसके अनुसार करते हैं। चलिए हम जोड़ को देखते हैं। जैसे यहाँ 9x है प्लस 2x है, इसको आप जोड़िए तो जोड़ने में क्या हो सकता है, 9 2 11x हो जाएगा। देखिए हम इसको तभी जोड़ते हैं तभी घटाते हैं, नियम होता है जब इसका घात बराबर होता है। जैसे यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है और इसका चर बराबर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तभी हम इनको जोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे 7x है और यहाँ 2y है, अभी कहते हैं इसको जोड़िए, आप इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पर y है, ये अलग अलग है। आप इसको लिख देंगे 9, या कह सकते हैं यह ऐसा ही रहेगा। हम इसको 7 2 9 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका चर अलग अलग है, यहाँ x है और यहाँ y है। इस पॉइंट पर आप विशेष तरह से आपको ध्यान देना है। चर यदि अलग अलग रहेगा तो आप इसको ना तो जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। और देखते हैं 7x स्क्वायर है माइनस 2y स्क्वायर है। देखो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x है यहाँ y है, अलग अलग है। इसको हम लिखेंगे 9। 11x स्क्वायर प्लस 2y, देखिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ y है, इसको भी लिखेंगे 9। 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसको जोड़ना है हमको। कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x साथ 2 यहाँ पर है और x साथ 2 यहाँ पर है, दोनों इक्वल है, मतलब ए भी बराबर है, चर यहाँ भी बराबर है, हमारा चर भी बराबर है। पॉइंट को समझिए, चर भी बराबर है, घात भी बराबर है, तब हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। 9 2 11 x पावर 2 लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो गया इसका। कहीं डाउट होगा तो कमेंट आप कर दीजिएगा, हम उसको आपको समझाने का काम करेंगे। तो अब मान लीजिए अब कॉलम से जो थोड़ा बड़ा सा डिवाइड होता है, जैसे प्रश्न में आ गया 9x प्लस 7y 3x माइनस 2y, इसको आपको जोड़ना है तो हम आसानी से चिन्ह के अनुसार जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, जहां पर कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है उसे हम प्लस मानते हैं। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, ये कर रहा है जोड़ने के लिए 9 3 12x लिख दो। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है, कर है घटाने के लिए, तो आप इसको घटा दीजिए। तो चिन्ह देखिए जो इसमें चिन्ह ज्यादा होगा हम उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्लस ज्यादा है तो प्लस यहाँ लिखे और साथ में 2 निकालेंगे तो 5y मिल जाएगा और ये आप आंसर हो गया। यदि आपको कहीं डाउट है तो इसको दूसरे सवाल में अपने डाउट को एकदम क्लियर कर लीजिए। 10x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं। मान लो यहाँ माइनस है, ऐसा सवाल दिया हुआ है, मान लो किताबों में ऐसा सवाल दिया हुआ है और इसको करा है जोड़ने के लिए, आपको ऐड करने के लिए करा है, इसको जोड़िए। हम कैसे जोड़ते हैं देखें। सबसे पहले हम चिन्ह को देखेंगे। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, जहां पर कुछ भी चिन्ह न लिखा हो उससे आप प्लस मानिए। यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस घटाना होता है। देखिए इसमें ऊपर नीचे सब बढ़ जाता है। तो 11 में से आप 10 को निकालेंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस 11 ज्यादा है 10 कम है, इसलिए 11 में से 10 को निकालेंगे 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता, ये x स्क्वायर हो गया। एक यहाँ माना जाता है कि अगर ऐसा x स्क्वायर लिख दिया गया तो इसका मतलब है कि इसका x स्क्वायर गुणांक जो है x स्क्वायर कोएफिशिएंट -1 माना जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो चिन्ह बेटा माइनस का ही रहेगा। हम इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, जैसा चिन्ह कहेगा वैसा करेंगे।
अपने आप से नहीं करेंगे कि जोड़ है जोड़ दो, देखो ये जोड़ है ना, लेकिन मैंने यहाँ घटा भी दिया, चिन्ह के अनुसार काम हो रहा है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बीजगणित को कभी सीख नहीं सकते, चिन्ह पर आपको विशेष तरह से ध्यान देना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, बेटा चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन हम इसको प्लस का काम कर देंगे। 20 और 27, 27 वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम बीजगणित के जोड़ को सीखते हैं। अब हम चलेंगे बीजगणित के घटाना की ओर। देखिए अब हम घटाना को चलते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। 9x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। देखो बेटा, जब घटाना होता है तो पहले पद में से दूसरे पद को यदि हम घटाते हैं तो जो नीचे का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यदि आप इसको बदलेंगे नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नीचे के चिन्ह को बदलिए। यहाँ देखिए प्लस है, आप वैसे भी जानते हैं जहां कुछ भी चिन्ह नहीं होता प्लस माना जाता है। तो यहाँ बेटा प्लस है, जहां माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब जैसे आप जोड़ को लगाते थे वही सेम नियम इसमें लगाएंगे। जोड़ का नियम ही इसमें है, सिर्फ चिन्ह हमको बदलना था, चिन्ह हमारा बदल गया, हमारा काम हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, आप देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस होता है, आप इसको घटा दीजिए। आप 9 में से 8 को निकालेंगे, आप 1 मिलेगा, तो यह किस बार हो गया, 1 इसमें लिखा नहीं जाता, एक आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो बेटा चिन्ह ज्यादा है माइनस का, तो आप यहाँ माइनस लिख दीजिए। और आप जो है 7 में से 2 को निकालेंगे, आपको 5y स्क्वायर मिलेगा, और यह है आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप आसानी से इसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। पॉइंट को ध्यान से समझिए, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा समझने में। चलिए हम सेम ऐसे दूसरे सवाल पर आते हैं। जैसे मान लीजिए 7x प्लस 6y 12x माइनस 13y, इसको आपको घटाना है। तो हम किस प्रकार से घटाते हैं सुनिए। आप इसके नीचे चिन्ह को बदल लीजिए, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा। आसानी से आप इस चिन्ह को याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो बिना याद किए काम तो चलेगा नहीं, अच्छी ढंग से याद कर लेंगे, कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, या सवाल को बार बार लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा। चलिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो कर घटाने के लिए आप घटा दीजिए। 12 में से 7 को निकाल दीजिए, माइनस 5x आएगा। क्योंकि यहाँ माइनस का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ माइनस 12 ज्यादा है, 7 कम है। जोड़ घटाने में जो चिन्ह ज्यादा होता है उसी चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस, मतलब हमको जोड़ना पड़ेगा, चिन्ह प्लस का ही रहेगा। 13 और 6 19y, और ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार से है, तीसरा सवाल यदि इस प्रकार से दिया हुआ है कि 10x प्लस 2y प्लस 9 में से 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 9 को घटाओ, 9 को घटाओ। तो देखिए इसको आप इस बीच से भी ले सकते हैं या फिर इसको सिंपल से भी आप लिख सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन कैसे हल करते हैं आप थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए। बेटा हमको इतने में से इतने को घटाना है, तो जिसको घटाएंगे जो दूसरा टर्म होता है जिसको हम घटाते हैं उसका चिन्ह हम बदल देते हैं। बिना चिन्ह बदले घटाना हम घटा ही नहीं सकते बीजगणित में। यदि आप चिन्ह को नहीं बदलते हैं आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इस पॉइंट सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखिए 10x प्लस 2y प्लस 9, इसको हमको घटाना है। हम इसके पूरे चिन्ह को बदल करके यहाँ पर लिख देंगे। जैसे बेटा यहाँ प्लस है, हम माइनस कर दो, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ 10x हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दो, 2y हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर दो, ये हो गया। अब जो पावर, जो घात, जो चर मिलेगा उसको हम यहाँ पर घटा देंगे या जोड़ देंगे चिन्ह के ऊपर। यहाँ हम इसको चिन्ह बदल दिए, हमारी कहानी सिंपल हो गया। अब चाहे आप जोड़िए और घटाइए चिन्ह के अनुसार। जैसे देखिए पहले जो पावर सबसे ज्यादा है उसको लिखते हैं,
स्क्वायर यहाँ पर है -3x²। इसमें स्क्वायर कहीं भी नहीं है, अब इसको यहां लिख दीजिए -3x²। उसके बाद देखिए x कहां पर है, देखिए 10x यहाँ पर है, 10x यहाँ पर है, ए भी प्लस है और ए भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है। अब इसको जोड़ेंगे 10 और 10 20x हो जाएगा। उसके बाद देखिए y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, 2y यहाँ पर है, 2y यहाँ पर है, तो a प्लस और प्लस प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस यहाँ कर दीजिए, 2 2 4y, 4y यहाँ लिखेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये दोनों कट गया, ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, यदि आपको कहीं डाउट होगा तो कमेंट में भेज दीजिएगा, हम उस डाउट को क्लियर करने का काम करेंगे। बीजगणित की गुणा को चलते हैं कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है, आपको हम एकदम बेसिक पॉइंट से समझाएंगे। तो देखिए जैसे 9x गुणित 3x, यदि आप इनका गुणा करने के लिए कहा जाए तो पहले आप अंक का तो गुणा को जानते हैं सिंपल से, 9 3 27, अपने 27 लिखेंगे और x लिखेंगे। देखिए इसका जो घात होता है वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, वो एक एक माना जाता है, एक लिखा नहीं जाता बीजगणित में, तो एक जब जोड़ेंगे हम इसको एक एक 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। यदि कहा जाए 3x² गुणित 7x−6, अब देखिए 3 7 21, ध्यान से समझिएगा भाई, 3 7 21, 21 लिखे यहाँ पर और x यहाँ पर है, x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, इसमें जो चिन्ह कहेगा वो करना पड़ेगा। कितना आया घटाने पर 4 आया, तो आप कितना लिखेंगे -4 और ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल आते हैं 7x² गुणित 9x² y⁴ इनका गुणा करना है, तो गुणा कहते हैं। देखिए जो चर मिलता होता है, जो चर मिलेगा उन्हीं के हम घात को जोड़ेंगे, x के घात को जोड़ेंगे, y के घात को जोड़ेंगे, मतलब जो चर सेम रहेगा हम उनके घात को जोड़ेंगे। ये नहीं कि x और y यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबके घात को आप जोड़ करके 1 कर दो, ऐसा नहीं है। हम x के घात को जोड़ेंगे, y के घात को जोड़ेंगे, और यहाँ आप देखें समझ में आ जाएगा। 7 9 63, आप यहाँ 63 लिखेंगे, फिर x देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये हो गया x की घात। अब आप यहाँ लिखे y, तो 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 3 1 4, और ये हो गया है आपका आंसर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि x घात को जोड़ा और घटाया जाता है चिन्ह के अनुसार, y घात को जोड़ा जाता है चिन्ह के अनुसार। अगला देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 9x घात 2 y घात 5 गुणित 3x घात -6 y घात 5। ध्यान से समझिएगा, देखिए 9 3 27, आप यहाँ लिख दीजिए 27 और x। देखिए x घात क्या है, यहाँ बेटा -6 है और यहाँ पर 2 है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है। आप चिन्ह पर जरूर ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 6 में से आप 2 घटाएंगे कितना मिलेगा -4, यहाँ x की घात हो गया -4। अब हम देखते हैं y की घात पर, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 5 है और दोनों प्लस है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हम 5 और 5 10 कर देंगे और ये हमारा हो गया आंसर इसका। ये सिंपल सा पॉइंट है। अब इसे थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं। जैसे 9x सॉरी मान लीजिए इस प्रकार से गुणा है 3x + 2y 9x + 3y, इनका गुणा कीजिए आप। तो इनका गुणा करने का नियम यह होता है, किस प्रकार से गुणा करते हैं ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, क्योंकि इनका गुणा हमको इसमें करना है, तो पहले यहाँ लिखेंगे 3x, 3x को यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को यहाँ लिखो ऐसे। लिखने का तरीका पहले समझ लीजिए, पहले हम लिख देते हैं फिर आपको सिंपल समझा देते हैं। 3x यहाँ लिखिए और फिर इसको यहाँ लिख दीजिए, फिर प्लस यहाँ लिखिए 2y, फिर इसको यहाँ लिख दीजिए 9x + 3y। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए,
देखिए 3 9 27 बेटा x यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, एक एक यहाँ पर है, यहाँ 2 हो गया, प्लस सॉरी यहाँ 27 होगा, 3 9 27, यहाँ 27 लिख दीजिए, फिर 3 3 का 9, यहाँ 9 एक्स वाई हो गया। ठीक है, अलग अलग है, यहाँ x है यहाँ y है, अब x y को अलग अलग लेंगे, इसका गुणा इसमें हो गया। अब हम इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 9 18 और x y अलग अलग है तो आप x y को अलग अलग लिख देंगे, फिर प्लस कर दीजिए, प्लस प्लस प्लस। अब अगर हर जगह प्लस है, इसमें हर जगह प्लस है, इसमें हर जगह प्लस रहेगा, माइनस का आने कोई चांस नहीं है। तो 2 3 6 y यहाँ पर है और एक y यहाँ पर है, एक एक 2 हो गया। अब हम इनको जो मिलता रहेगा पावर उसको जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है, हम इनको जोड़ सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा हमको 27 एक्स वाई प्लस अब 6 वाई स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, वो अलग अलग है, इसको जोड़ेंगे नहीं, ये हमारा जो है आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इस सिंपल सा गुणा कर सकते हैं। अब हम बीजगणित का सिंपल सा भाग, जो बेसिक भाग होता है, हम उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर है दिया हुआ है कि 9x हमको भाग देना है 18x घाते 3 प्लस 27x घाते 2 प्लस 9x में। बेटा जैसे आप सिंपल सा भाग देते हो उसी प्रकार से आपको भाग देना है, जिस सिंपल भाग आप लगाते हैं अंकगणित का वैसे आपको लगाना है। अब यहाँ पर 18 है, यहाँ 9 9 तक भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 लिखते हैं, 9 दूनी 18, 18 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ एक लिख दीजिए। वैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक घाते 3 है, यहाँ इसका ऐसा पावर ले जाइए घात, इसका गुणा करने पर यहाँ 3 आ जाए, यदि हम 2 बार ले जाते हैं तो 2 और 1 3 हो गया। अब हम इसके क्रम को चेंज कर देंगे, सॉरी बेटा अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं, तो हम इनके क्रम मतलब कहने तात्पर्य है चिन्ह को बदल देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और एक कट गया, माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ लिखेंगे 27 एक्स स्क्वायर, 27 से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है अब हम प्लस वाले जाएंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि 9 3 27 3, 9 3 27, 27 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यदि हम एक्स बार ले जाते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, हम एक्स की पावर ऐसे ले जाएंगे इनका और इनका गुणा करने पर ये चीज आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे एक एक 2 हो जाएगा। अब आप चिन्ह को बदलिए, क्योंकि जब आप घटाते हैं, जब आप सवाल को लगाते हैं अंकगणित का तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और बीजगणित का है तो जब बीजगणित का सवाल है हम क्या करते हैं, इसको बीजगणित जो घटाना होता है वो चिन्ह बदला जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस जाएगा और एक कट गया। अब आप लिखेंगे 9x, 9x यहाँ पर है, 9x यहाँ पर, आप प्लस एक बार ले जाइए, सिर्फ एक बार, इसका इसमें गुणा करेंगे आपको 9x मिल जाएगा और ये माइनस हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो हम इस प्रकार से हम सिंपल से डिवाइड को समझते हैं। यदि आपको नहीं